हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रांजल आरव है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं और बनना भी नहीं चाहता। मेरे मम्मी पापा का एक स्कूल है सहरसा में, साईं मदर्स प्राइवेट स्कूल। लॉकडाउन के कारण बहुत सारे बच्चे बहुत दिन से पढ़ नहीं पा रहे हैं, अपने घर पे हैं। तो उनका एक रिक्वेस्ट था कि मैं इस दौरान कोई एक कुछ चैप्टर जो है जो वो पढ़ सके, उनकी वीडियो बना के उनको दूँ। तो मैं ये उनके लिए ही बना रहा हूँ और मैंने सोचा जब बना ही रहा हूँ तो सबके लिए बनाया जाए। तो मेरा बस फर्स्ट एम यही है कि जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं जो अभी मेरे साथ नहीं है, वो यहाँ पे नहीं पढ़ पा रहे हैं, महीने 2 महीने बाद वो वापस आ जाएंगे, तो मैं रेगुलर क्लास जिस तरीके से होती है वैसे ही लूँगा। और बाकी ऑनलाइन क्लास जो है ये तब तक के लिए ही है, लेकिन अगर आपका सपोर्ट मिलता है तो वी कैन थिंक कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्लास 7th का बहुत बेसिक सा फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है NCERT, क्योंकि NCERT के बेस पे ही सारी बुक्स जो है CBSE की डिज़ाइंड होती है। और अगर आपके पास बुक है या नहीं भी है तो आप NCERT के बुक्स को साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में सबसे पहला वर्ड है वो है न्यूट्रिशन। लेकिन न्यूट्रिशन को समझने के लिए हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा जो है फूड, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है हमें फूड से ही मिलता है। तो न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? न्यूट्रिशन का मतलब है कि फूड का मतलब है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलता है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट क्या होता है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। बेसिक फूड की डिफिनीशन ये है कि फूड कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है। फूड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स। इनको हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स कहते हैं। और छोटे शब्दों में बोलें तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, ये न्यूट्रिएंट्स हैं। और न्यूट्रिएंट्स से ही आता है न्यूट्रिशन। लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि फूड का सोर्स क्या होता है। फूड के 2 सोर्स होते हैं, एक प्लांट सोर्स होता है, एक एनिमल सोर्स होता है। प्लांट सोर्स जो होता है उसके अंदर क्रॉप्स आते हैं, फ्रूट्स आता है, वेजिटेबल्स आता है। एनिमल सोर्स जो इसके अंदर मीट आता है, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हम लोग खाते हैं जैसे दूध हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, ये सारी चीज़ें आते हैं। तो जो न्यूट्रिशन शब्द है वो फूड से आया है। तो फूड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन। इन सबको कलेक्टिवली हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व, और इन्हीं से निकला है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसका नाम है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयर इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यहाँ पे अगर आप ध्यान से दें तो 3 शब्द है, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिपेयर। ये साइंस के शब्द हैं जो मैं आपको समझाऊंगा आपके लेवल पे ही। जैसे ग्रोथ का बेसिक मतलब होता है कि आप जो खाना खाते हैं, आपका जो बॉडी का ग्रोथ होता है, आपकी हाइट बढ़ती है, ठीक है, आप स्ट्रांग होते हैं, आपका मसल्स बिल्ड होता है, उसको कहते हैं ग्रोथ। मेटाबॉलिज्म का क्या अर्थ होता है? जो आपकी बॉडी है उसके अंदर जो है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। तो जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है जो कि आपकी बॉडी के अंदर होते हैं उनको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिससे आपके बॉडी में कुछ कंस्ट्रक्ट हुआ, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ऐसा कोई प्रोसेस जिससे आपके बॉडी में कुछ डिस्ट्रक्ट हुआ है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। इस चीज़ को हम आगे जानेंगे। फिलहाल ग्रोथ का मतलब होता है बॉडी का ग्रोथ होना, मेटाबॉलिज्म जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं वो। और रिपेयर का मतलब हो गया कि अगर आपको कोई चोट लग जाती है, कहीं पे भी कट वट जाता है या कोई सेल डैमेज हो गया है, तो उस चीज़ की रिपेयर को जो होता है, वो जो रिपेयर होता है वो न्यूट्रिशन की वजह से होता है। जो कुछ अगर मेजर डैमेज है उसके लिए दवाई खाने पड़ते हैं, लेकिन छोटा मोटा कट्स वगैरह, चोट लग जाना, उसमें जो सेल डैमेज होता है उसका जो रिपेयरिंग होता है वो अपने आप हो जाता है, और वो होता है न्यूट्रिएंट्स के कारण। तो यही बेसिक जो है हमको इस चीज़ में पढ़ना है। इस चैप्टर का जो दूसरा है पार्ट है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स।
तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है और एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो जो प्लांट में न्यूट्रिशन होता है उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और जो एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है उसको हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसमें एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स सनलाइट एनर्जी क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। इस प्रोसेस को हम अगली क्लास में जानेंगे। ये बस एक इंट्रोडक्शन क्लास था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। बाद बाकी आपका रिस्पॉन्स जो है अवेटेड रहेगा। थैंक यू।